वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द देख रहे थे और इसमें हमने छोटे आ और इसके बाद फिर बड़े आ से बनने वाले शब्द देखे थे। आज उसके आगे देखेंगे, वर्णमाला के क्रम में ये शब्द देख रहे हैं। आज बड़ी ई से बनने वाले शब्दों को देखेंगे और छोटी ई से बनने वाले शब्दों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है, छोटी ई से बनने वाले शब्द देख रहे हैं। सबसे पहला शब्द है इच्छा। इच्छा यानी कि कोई कामना रखना, कोई रुचि रखना। ठीक है, आपकी कोई मर्जी होना, उसको इच्छा कहते हैं। जैसे कि आप नौकरी की इच्छा रखते हैं तो आप नौकरी की आकांक्षा रखते हैं, नौकरी की आप कामना रखते हैं, जो आपको अभिलाषा है। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा, ईर्ष्या और ईहा। ये सभी इच्छा या फिर ईर्ष्या या फिर ईर्ष्या या फिर तृष्णा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो आपस में सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद अगला शब्द है इंद्र। इंद्र जो है, इंद्र के पर्यायवाची क्या है? इंद्र भगवान का नाम भी है, तो इंद्र को सुरेंद्र कहते हैं, सुरेश कहते हैं, अमरपति कहते हैं। इसके अलावा सुरपति, सचीपति, मध्वा, शक्र, पुरंदर, पुरंदर भी इंद्र को ऋग्वेद में कहा गया है। कौशिक, देवराज, देवों के राजा हैं तो देवराज इंद्र उनको कहा ही जाता है। मेघपति है क्योंकि वर्षा के देवता हैं तो मेघपति कहा जाता है। सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, जिष्णु कहा जाता है। यहाँ पर जिष्णु है, जा शब्द यहाँ पर है, वाह नहीं है, विष्णु नहीं है, जिष्णु है। ठीक है, पुरहुत कहा जाता है। विभु देश कहा जाता है। वज्र धारण करते हैं तो वज्रधर कहा जाता है। वाशव कहते हैं और वृत्रहा कहते हैं, वित्रहा। ये सारे शब्द इंद्र के लिए प्रयोग में लाते हैं, इंद्र के ही पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द दिया गया है इंद्राणी। इंद्राणी के पर्यायवाची क्या होते हैं? इंद्रवधू होगा, इंद्रा, सची, पुलोमजा, मध्यावती, सतवारी, पौलोमी, ऐन्द्री, जयवाहिनी, महेंद्री, शक्राणी और सची। सची दो बार यहाँ पर आ गया और इंद्राणी की ये पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द यहाँ पर दिया गया है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? इंद्रधनुष जिसमें 7 रंग होते हैं। वर्षा के बाद आपने देखा होगा, दिखता है आसमान में, किसी ने देखा होगा। तो इसके पर्यायवाची शब्द देखते हैं, क्या होंगे? शक्रचाप हो जाएंगे, सप्तकर्ण हो जाएंगे, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप, धनुक, इंद्रचाप, सुरधनु और सप्तवर्ण। सप्तवर्ण भी इंद्रधनुष को कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 रंग होते हैं। वर्ण से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर वर्ण रंग का ही पर्यायवाची है। तो सप्तवर्ण होते हैं। इस प्रकार से आसमान में इस प्रकार से चाप टाइप का बनता है और इंद्रधनुष ऐसे 7 रंग दिखते हैं एक साथ, तो ये इसको ही इंद्रधनुष कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द यहाँ पर देख रहे हैं। अगला शब्द जो छोटी से बनने वाला है, इठलाना। इठलाना के पर्यायवाची हैं सेकी मारना, ऐंठना या फिर इतराना या फिर शान दिखाना। इशारा, सैन, निर्देश, संकेत और इंगित। इच्छुक, इच्छुक के पर्यायवाची क्या होंगे? अभिलाषी, ललायत होना किसी चीज़ के लिए आतुरता दिखाना, आतुर होना, उत्सुक होना और उत्कंठित होना या फिर आतुर होना। ये सभी इच्छुक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है इंकार। इंकार के पर्यायवाची हैं प्रत्याख्यान, अवंगीकार यानी कि किसी चीज़ का वंगीकार करना यानी कि उस चीज़ के लिए हाँ बोलना, और अवंगीकार उसमें आ जोड़ दे यानी कि उसके लिए मना करना। निषेध हो जाएगा, अस्वीकृति हो जाएगा या फिर अवंगीकरण हो जाएगा। ये सभी इंकार के या फिर मना करने के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द है इति। इति जो है अंत का पर्यायवाची है। इति यानी कि अंत, किसी चीज़ का प्रारंभ करना, उसके लिए श्री शब्द का प्रयोग करते हैं, श्री गणेश, आरंभ करने के लिए। और इति जो शब्द है वो अंत के लिए प्रयोग करते हैं। आशेष इसका हो जाएगा, इत्यल हो जाएगा और समापन हो जाएगा। ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है इंद्रपुरी। इंद्रपुरी के लिए देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर, देवलोक या फिर सुरलोक या फिर स्वर्ग। ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है इनाम। इनाम उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक या फिर विजयोपहार। ये सभी इनाम के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर छोटी ई से बनने वाले शब्द देखें,
जितने भी परीक्षा उपयोगी शब्द हैं वो सभी कवर किए। इसके अलावा इसमें आपके PYQ भी कवर हो गए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके बाद अगला जो शब्द है बड़ी ई से बनने वाले शब्द देखेंगे। सबसे पहला शब्द है ईश्वर। ईश्वर यानी कि भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। तो ये सारे पर्यायवाची हैं ईश्वर शब्द के। भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, दीनानाथ, दीनों के नाथ हैं, ईश है। जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ, पार ब्रह्म, निरंजन, परवरदिगार, ब्रह्मा, रव, विभु, साहब, सच्चिदानंद, सृष्टा, स्वयंभू, सभी ईश्वर के ही पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है ईमानदारी। ईमानदारी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? निष्कपटता, निश्चलता, सदाशयता या फिर दयानतदारी, ये सभी ईमानदारी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है ईर्ष्या। ईर्ष्या के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अमर्ष, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अमर्ष कई बार ऑप्शन में आपको मिलेगा। इसके बाद असूया, आंट, ईर्ष्या, कीना, खार, खुन्नस, वैमनस्य, बैर या फिर मत्सर, जलन, दाह, कुढ़न, द्वेष, स्पर्धा, ये सभी ईर्ष्या के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद ईख जो है, ईख गन्ना के लिए प्रयोग करते हैं। गन्ना का जो संस्कृत शब्द है ईख कहते हैं। तो गन्ना, ऊख, रस, दंड, क्योंकि जो डंडे के आकार का होता है जो गन्ना इस प्रकार के से होता है और इसमें रस से भरा हुआ होता है, इसलिए इसको रस दंड कहा जाता है या फिर रसाल कहा जाता है या फिर पैंडी कहते हैं, रशद भी कहते हैं और इच्छू भी कहते हैं, इच्छू। और फिर पौंडा भी इसी के लिए प्रयोग में लाते हैं। पौंडा इसी का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बड़ी ई से बनने वाले शब्द देखे, बड़ी ई से बनने वाले शब्द। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे ऊ से और बड़े ऊ से बनने वाले शब्द देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट GK GS के फैक्ट, क्विज वगैरह सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।